Morning children, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 3. So children, this is your course book Rimjim 3 and today's our chapter is chapter number 15. तो बच्चों आज का हमारा पाठ है पाठ संख्या 15 जब मुझको सांप ने काटा। तो बच्चों आज हम इसे पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है। तो आइए बच्चों आप और हम मिलकर इस पाठ को पढ़ते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में, अहाते का मतलब होता है बच्चों आंगन, उसमें एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। मैंने यानी ऑथर जो इस कहानी का लेखक है वो अपने बारे में बता रहा है कि उसने एक दिन अपने आंगन में एक छोटे से सांप को रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। वो कैसे रेंग रहा था? धीरे धीरे। मुझको देखते ही वह भागा। देखिए ये जानवरों का स्वभाव होता है बच्चों, यदि वो किसी इंसान को देख लेते हैं या उनकी आहट को सुन लेते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरीके से ऑथर को यानी लेखक को देखते ही वह सांप वहाँ से भागा और वहीं पड़े हुए नारियल के एक खोल में, नारियल मतलब नारियल आप सभी ने देखा होगा, उस नारियल का जो खोल था उसमें घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। लेखक बहुत छोटा सा बच्चा था और बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते हैं ये क्या हो रहा है। तो बच्चे ने उस सांप को नारियल के खोल में बंद किया और उस नारियल को किसके पास लेके गया? अपनी नानी के पास। तो बच्चों अब हम आगे की कहानी को पढ़ते हैं। पेज संख्या 104। मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। मतलब उस बच्चे ने कहा नानी मैंने तो सांप पकड़ लिया है। नानी चीख उठी। सांप का नाम लेते ही वो डर गई और चिल्लाने लगी। सांप वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। वो भी जल्दी से भाग कर आए ये क्या हो रहा है। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगते हुए पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा यानी कि उस लेखक से कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत ही खतरनाक होता है। यदि सांप काट ले तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, इतना विषैला होता है। तो नाना ने उस बच्चे को चेतावनी दी कि आज जो किया लेकिन अब कभी भी ऐसा मत करना, सांप से नहीं खेलना चाहिए। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर मीज़ होती है बच्चों ततैया टाइप का कीड़ा होता है। यदि वो अपना डंक चुभो दे तो हमारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है ना, और हमें बहुत दर्द होता है। तो बच्चा नहीं समझ रहा था तो वो एक बर को ही पकड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक उसने काट खाया। अब जब खेलोगे और किसी जानवर को तंग करोगे तो ऐसा ही होगा। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। बच्चों ऐसा क्यों सोचा नानी ने? क्योंकि सुबह वह सांप पकड़ के लाया था नारियल के खोल में। तो नानी को लगा शायद उसी सांप ने इस बच्चे को काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को आवाज़ लगाई क्योंकि वो क्या समझ रही थी कि बच्चे को किसने काटा है? सांप ने। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया। अक्सर बच्चों यदि कोई सांप हमें काट लेता है तो उसके जहर के कारण हमारा शरीर नीला पड़ जाता है, जैसा कि बर के काटने पर भी हो गया था। तो उसके घर के जितने भी लोग थे वो यही समझ रहे थे कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। बच्चा मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे क्योंकि उनकी चिंता बढ़ गई। बाग और धान के खेतों को पार करके, धान होता है चावल की फसल की जो फसल होती है उसको धान की फसल कहते हैं, तो उन खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। अब वहाँ क्या होगा बच्चों, पढ़ते हैं हम आगे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। किसी को आवाज़ लगाई? नेक्स्ट पेज।
एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप को काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। क्योंकि अब उसे कोई हिलने नहीं दे रहा था, ना ही बात कहने दे रहा था, जिससे कि वो असलियत नहीं बता पा रहा था। फिर पीतल के एक बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठ के मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं, पर मुझे सांप ने नहीं बरने काटा है, पर मेरी नाना जी मुझे कसकर पकड़ रखा थे, है ना। और कोई उसे बात ही नहीं कहने दे रहा था, ज़बरदस्ती से गोदी में बिठा रखा था, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता और हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ ही मिनट के बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिला भी दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया था ताकि दवा का असर पूरा हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते हुए मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेंट में भेजी। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? एक बच्चा होता है जिसे सांप की वजह बर काट लेता है, लेकिन घर वाले उसे कुछ भी नहीं कहने देते हैं, जिससे वो बात बता ही नहीं पाता और अंधविश्वास में आकर एक बूढ़े के पास ले जाते हैं जो मंत्र टोने के द्वारा सांप का जहर उतारना जानता था। तो इस तरीके से वो अंधविश्वास में विश्वास करके, और उन्हें ये विश्वास भी हो जाता है बूढ़े के कहने पर कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बार बच्चे से पूछ लेना चाहिए था कि उसे क्या हुआ है, उसे किसने काटा है। तो यहाँ पर अंधविश्वास की बात भी हमें पता चलती है। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।